नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक एक मामला बड़ा गर्म है और वो है राज्य सचिवालय में सीनियर आईएएस अफसर और उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम से उत्तराखंड बेरोजगार संघ की अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके बॉबी पंवार के कथित दुर्व्यवहार का आरोप और मीनाक्षी सुंदरम के स्टाफ से कथित तौर पर मारपीट का आरोप। उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी कपिल कुमार ने देहरादून पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई उसमें बॉबी पंवार पर 3 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप तो यह है कि ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के सामने दुर्व्यवहार किया गया। दूसरा, ऊर्जा सचिव से गाली गलौज की गई, डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी दी गई। और तीसरा, आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के दोनों निजी सचिवों के साथ बॉबी पंवार और उनके 2 अन्य साथियों ने धक्का मुक्की, हाथापाई और मारपीट की। ध्यान रहे कि इस शिकायत में यह कहीं नहीं है कि ऊर्जा सचिव के साथ मारपीट की गई, बल्कि खुद उनके वरिष्ठ निजी सचिव कपिल कुमार ने पुलिस को दी हुई शिकायत में लिखा है कि उनके और ऊर्जा सचिव के अपर निजी सचिव अनूप डंगवाल के साथ धक्का मुक्की, हाथापाई और मारपीट की गई। इस पर बॉबी पंवार ने क्या सफाई दी है वो भी सुनना आपको बहुत जरूरी है। ये आईएएस जो है मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, जिस प्रकार से मैं न्यूज पोर्टलों में देख रहा हूँ, आज सुबह के अखबारों में देख रहा हूँ कि बॉबी पंवार आए और कोई टेंडर को लेकर दबाव बना रहे थे। तो मैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूंगा और एफआईआर लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पंवार पर लगाने लगे कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। तो ये तो है तस्वीर का एक पहलू। बॉबी पंवार वो शख्स हैं जो कि उत्तराखंड में बेरोजगारों और युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने की वजह से सुर्खियों में आए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पेपर भर्ती लीक समेत कई मामलों के भंडाफोड़ करने का क्रेडिट उनको जाता है। उन्हें युवाओं के एक बड़े तबके का समर्थन हासिल है। इसी दम पर वो हाल में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और ठीक ठाक वोट भी ले गए। लेकिन उनके खिलाफ इस बार जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं। इस वीडियो में मैं उस प्रकरण पर बात नहीं कर रहा हूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब अब लीगल मैटर है। लेकिन इसी प्रकरण से एक और गंभीर सवाल निकलता है और वो है उत्तराखंड में नौकरशाहों को बेहिसाब तरीके से मिलने वाला सेवा विस्तार, यानी कि नौकरी का एक्सटेंशन, मतलब सेवानिवृत्ति से पहले ही उनको नौकरी में विस्तार मिल जाना। और ये प्रवृत्ति कोई आज की नहीं है। जब से उत्तराखंड राज्य बना है ये खेल तभी से चल रहा है। इसमें अब नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन बॉबी पंवार वाले मामले में ब्यूरोक्रेट्स का ये सेवा विस्तार क्यों चर्चा में आया, पहले वो सुन लेते हैं। पर सच्चाई ये है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना, और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है, या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो। और हम भी इसी मामले को लेकर आपके ऑफिस में आए थे और आपसे मिलने आए थे। बॉबी पंवार का आरोप है कि वो दागी अफसर हैं। उनके खिलाफ बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उनके खिलाफ सरकारी स्तर पर जांच भी बैठ चुकी है। उन्हें सेवा विस्तार किस आधार पर दिया गया, इस पूरे प्रकरण में हमारी चिंता का यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड सरकार में नौकरशाह तय समय पर रिटायर क्यों नहीं होना चाहते। आखिर उत्तराखंड में अफसरों को बार बार सेवा विस्तार क्यों और कैसे मिल जाता है। क्या वाकई हमारे राज्य में काबिल अफसरों का टोटा है
कि रिटायरमेंट के दरवाजे पर खड़े अफसर को नौकरी में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल जाता है। क्या ये राजनीति और नौकरशाही के बीच एक दूसरे के हितों को बचाने का खेल चल रहा है? क्या उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर हावी है? क्या ये अफसरों के तगड़े पॉलिटिकल कनेक्शन का मामला है या अफसरों को मिलने वाले सेवा विस्तार का कनेक्शन बड़े करप्शन से जुड़ा हुआ है? इस वीडियो में ऐसे तमाम सवालों पर करेंगे बात। किसी सरकार में किसी बड़े अफसर को सेवा विस्तार मिलना कोई बहुत सामान्य घटना नहीं है। ये बहुत दुर्लभ मौके होते हैं। ऐसा तभी होता है कि या तो वो अफसर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो इतना प्रचंड काबिल हो कि उसके बगैर किसी सरकार का काम चल पाना मुश्किल हो जाए, सरकार पंगु हो जाए, या उसके जिम्मे ऐसे काम हों कि उसके बगैर उसका हो पाना मुमकिन ना हो। तभी ऐसा होता है कि किसी अफसर को सेवा विस्तार की सिफारिश की जाती है और उसे कुछ समय के लिए सेवा विस्तार दे भी दिया जाता है। सेवा विस्तार के लिए भी कुछ खास फील्ड निर्धारित हैं, जैसे कि चिकित्सा यानी मेडिकल और वैज्ञानिक क्षेत्र। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो एक अजूबा राज्य है, सबसे अलग, सबसे जुदा। ऐसा लग रहा है कि यहां रिटायरमेंट के मुहाने पर खड़ा हर दूसरा सीनियर ब्यूरोक्रेट अपनी एक जेब में सेवा विस्तार की मंजूरी लिए घूम रहा है। न जाने यहां के लगभग हर बड़े नौकरशाह के लिए रिटायरमेंट किसी बड़े हौवे की तरह क्यों है, जिससे बचने के लिए वो ऐसे ऐसे जुगाड़ बैठाता है कि सेवा में विस्तार पे विस्तार मिल जाते हैं उसे। या फिर देहरादून के सत्ता के गलियारों में ही कुछ ऐसा चुंबक है कि नौकरशाह वहां परमानेंटली चिपका रहना चाहते हैं। अरे भाई, जो सरकारी सेवा की नियमावली है उसके मुताबिक 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हो। कई अफसर तो ऐसे भी हैं जो कि हमारे राज्य से काफी माल बटोरने के लिए कुख्यात रहे, लेकिन फिर भी कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। आखिर कुर्सी से इतना मोह क्यों है? जाइए भाई, रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाइए, दूसरे अफसरों के लिए रास्ता साफ कीजिए। लेकिन नहीं, हर कोई जंक जोड़ में लगा है कि किसी तरह सेवा विस्तार मिल जाए या रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड के किसी महकमे में सलाहकार टाइप रोल मिल जाए, किसी आयोग में सचिव या मेंबर टाइप बन जाए, आदि आदि। उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार के बीच झगड़े में यूपीसीएल के जिस एमडी अनिल कुमार यादव को सेवा विस्तार देने का जिक्र आया है वो टेंडर में घपले का आरोपी अफसर है। उसकी तो बाकायदा खबरें छपी हैं। हो सकता है कि उस अफसर के सेवा विस्तार के बारे में सीधे ऊर्जा सचिव से सवाल पूछने का बॉबी पंवार का तरीका किसी को गलत लग सकता है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह है ही, उससे कैसे इनकार कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार में तो अधिकारियों के ऐसे ऐसे सेवा विस्तार हो रहे हैं कि आप माथा पकड़ लोगे। उधम सिंह नगर जिले के डीएम जिस दिन रिटायर हो रहे थे ना, उसी दिन वो अपना सेवा विस्तार का ऑर्डर ले आए सरकार से। एक किसी सीनियर अधिकारी ने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अप्लाई किया तो सरकार ने उसे सेवा विस्तार दे दिया। अरे भाई, जो अफसर नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे जाने दो ना यार। इसी साल उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी दीपक सिंघल को रिटायर होना था, लेकिन रिटायरमेंट के 3 महीने पहले ही उनको नौकरी में 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। अब ज्यादा क्या कहें, राज्य सरकार में जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है ना, मुख्य सचिव, उस पद पर इस समय जो भद्र महिला तैनात हैं, विराजमान हैं, राधा रतोड़ी जी, वो 2 बार सेवा विस्तार ले चुकी हैं। उन्हें 31 मार्च 2024 को रिटायर होना था, लेकिन अब धामी सरकार ने उन्हें 2 बार 6-6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया। अब वो 31 मार्च 2025 में रिटायर होंगी। उत्तराखंड में नौकरशाही में सेवा विस्तार कैसे थोक के भाव से बंट रहे हैं, इसकी एक गजब मिसाल दिखी 3 साल पहले, जब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के डोईवाला विधानसभा इलाके में 2 पुल टूटने के बाद कई इंजीनियरों पर गाज गिर गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हरिओम शर्मा को सेवा विस्तार दे दिया गया। यही नहीं, 2023 में ही पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर दीपक यादव को भी रिटायरमेंट के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया सेवा में। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनके बारे में पढ़कर आप चौंक जाएंगे। अरे भाई, सेवा विस्तार तो बहुत दुर्लभ मामलों में यानी कि रेयर केसेस में मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसा लग रहा है कि हर वो अधिकारी जो रिटायरमेंट की दहलीज पे खड़ा है वो बैक डोर से नौकरी में विस्तार पा जा रहा है। वो बंदा कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है।
ऐसा लग रहा है कि उस सिस्टम से जमकर माल पानी निचोड़ लेना चाहता है। कुछ समय पहले यूकेडी ने इस मामले में राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन अधिकारियों के नाम लिखे गए जिनको कि एन रिटायरमेंट से पहले बगैर किसी ठोस वजह से नौकरी में सेवा विस्तार दे दिया गया। लेकिन यूकेडी की राजनीतिक हैसियत इतनी है नहीं कि उसके उठाए सवालों पर कोई ध्यान दे या कोई सरकार गौर फरमाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस मामले में मुख्यमंत्री धामी साहब को चिट्ठी लिख चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि नौकरशाहों को सेवा विस्तार वाले इस खेल में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब लेकिन कांग्रेस वाले किस मुंह से ऐसा कह सकते हैं, जबकि उनकी सरकार में भी कई नौकरशाह सेवा विस्तार पाते रहे हैं। हरीश रावत सरकार के समय जो बहुचर्चित आईएएस थे राकेश शर्मा, उनको कैसे एक्सटेंशन दिया गया ये भला कौन भूल सकता है। तो नौकरशाहों को सेवा विस्तार देने के इस हम्माम में सब नंगे हैं। इससे एक बात तो साबित होती है कि हमारे राज्य को यहां की नौकरशाही हाँक रही है और तभी इस राज्य की ऐसी दुर्दशा हो गई है। हमारे राजनीतिक नेतृत्व में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना दमखम नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट्स पर नकल कर सके, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के हित साध रहे हों। बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे राम मनोहर लोहिया। उन्होंने कहा था एक बार कि अगर नौकरशाही का प्रभाव बढ़ रहा है तो समझिए कि ये जनपद तंत्र के हावी होने का संकेत है, जो लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों के विरुद्ध है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बोलना बहुत जरूरी है। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।